सारे के सारे आ जाएं और धर्मेंद्र की तारीफ में ऐसा कुछ कहने लगे जिसे आप सबको सुनना चाहिए। मित्रों, कल ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्व अभिनेता और पूर्व सांसद भी उनके लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और स्वयं उसमें हेमा मालिनी आई थी और उनके दोनों बच्चे आए थे। ईशा और अहाना दोनों उनके साथ थी और साथ ही साथ उस प्रार्थना सभा में लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र के साथ काम करने वाले ऐसे सैकड़ों लोग जो उनकी यादों से जुड़े थे वो, और उस सब के बीच बीच गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी मौजूद थे। आज मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ दो वीडियो आपके सामने छोड़ के जाऊंगा और वो दोनों वीडियो है गृह मंत्री अमित शाह जी का और हेमा मालिनी जी का। प्रार्थना सभा में देखिए लोगों का, ये अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व सूचना मंत्री रहे हैं अनुराग ठाकुर, वो भी पहुंचे थे। ओम बिरला साहब, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब पहुंचे थे और तमाम राज्यसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनके भी शायद पहुंचने की बात हो रही है। ये रवि किशन को आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे वो तो लगभग वहां मौजूद थे ही, अन्य पार्टियों के भी नेता वहां पर मौजूद थे और सबने जाकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस पूरी श्रद्धांजलि में एक बात स्पष्ट हुई कि जो कोई भी वहां पर गया बड़ा आदमी बनकर नहीं गया। जो कोई भी आदमी इस प्रार्थना सभा में पहुंचा वो खुद तो बड़े थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं ओम बिरला हूं, मैं लोकसभा स्पीकर हूं, मैं लोकसभा स्पीकर के बतौर नहीं आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं जेपी नड्डा आया हूं, इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि हेमा जी मेरी आ, साथी हैं, संसद में हमारी मित्र हैं, सांसद हैं वो, इसलिए मैं नहीं आया हूं, हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं नहीं आया हूं। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री के बतौर नहीं आया हूं, हेमा जी हमारी पार्टी की सांसद हैं इसलिए नहीं आया हूं। पूरी दुनिया हेमा जी को पसंद करती है, हेमा जी को लोग श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ देखते हैं, लेकिन इसलिए हम इस प्रार्थना सभा में नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने हर दिल अजीज और सबके लिए मुस्कुराते रहने वाले, सबको सबके लिए प्यार लुटाने वाले धर्मेंद्र के लिए आए हैं और उनके फैन के रूप में आए हैं, एक दर्शक के रूप में आए हैं, उनकी लोकप्रियता को सेलिब्रेट करने आए हैं। धर्मेंद्र के हम इतने चाहने वाले हैं, एक चाहने वाले के रूप में आए हैं। न तो मैं यहां लोकसभा स्पीकर हूं, ना ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ना ही देश का केंद्रीय गृह मंत्री हूं, ये सब कुछ नहीं हूं, ना ही मैं कोई स्टार हूं। हम सभी धर्मेंद्र के चाहने वाले हैं और ये चाहत जब तक धर्मेंद्र, ये सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगी और जब तक हम लोगों की सांस रहेगी तब तक ये चाहत रहेगी। और ये चाहत हमें ये खींच लाई है इस प्रार्थना सभा में। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ हो नहीं सकती और इसीलिए मैं लगातार 4 दिन से धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, प्रकाश कौर, इन सब के बारे में चर्चा कर रहा हूं और आप गंभीरता से उस चर्चा को देख रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं। मैं आपके प्रति अपना आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन धर्मेंद्र थे ही कुछ ऐसे खुश मिजाज अभिनेता, न सिर्फ एक 60 वर्ष से अधिक का लंबा करियर फिल्म इंडस्ट्री में, 60 साल तक, और जाते जाते भी वो एंटरटेन करते रहे। जब वो पहले पर्दे पर नहीं थे, आखिरी वक्त तक, 2-3 साल पहले तक उनकी फिल्म रिलीज हुई है 2023 में, जो गदर 2 रिलीज हुई है।
लगातार वो बुढ़ापा उनके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ। वो बूढ़े हो गए ऐसा कभी दिखा नहीं। शरीर से भले ही उस तरह की जवानी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन उनका हमेशा वैसा ही था, जैसे वो 20 वर्ष के जवान हो, 30 वर्ष के जवान हो, 40 साल के जवान हो। तो कभी भी धर्मेंद्र ने अपने तरफ से खुद को बूढ़ा नहीं समझा और इसी सब की चर्चा आज सत्ता के गलियारे में हो रही है। और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं एक गृह मंत्री के रूप में नहीं आया हूं और ना ही अपने हेमा जी के संसद सदस्य के उन्होंने बुलाया है और वो हमारे साथ संसद में मित्र हैं, इसलिए नहीं आया हूं। मैं अपने धर्मेंद्र अभिनेता के एक प्रशंसक के रूप में आया हूं, एक फॉलोअर के रूप में आया हूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या क्या इस प्रार्थना सभा में हुई, मैं सीधा आपको स्वयं हेमा मालिनी बोलते बोलते कई बार वो टूट रही थी, कई बार वो अपने आंसू को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। दोनों तरफ उनकी दोनों बेटियां थी, आना और ईशा। अब इस फंक्शन में ये और बात है कि सनी देओल या देओल परिवार से कोई नहीं आया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। और अगर नहीं आए हैं